नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद। स्वागत है आपका डैड रेडियोज में। आज हम जिनसे बात करेंगे उनका नाम है विकास जायसवाल। विकास जायसवाल जी उन सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है जो अपने इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं लाइफ में किसी मोड़ पे छोड़ आते हैं, चाहे वो रीजन कोई भी हो, फाइनेंशियल कंडीशन हो, पापा नहीं तैयार हो, मम्मी तैयार नहीं हो, या जो भी हो। विकास जायसवाल जी के का दो बहुत ही बड़ा इंटरेस्ट था, एक था डिजाइनिंग, दूसरा था सिंगिंग। इन्होंने दोनों को कंटिन्यू किया और एक बहुत सफल सिंगर भी हैं और एक बहुत सफल डिजाइनर भी है। तो आइए हम बात करते हैं विकास जी से और जानने की कोशिश करते हैं कैसा रहा उनका ये सफर। कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। जय हिंद विकास जी, मैं ओम प्रकाश बात कर रहा हूँ डैड रेडियो से। जय हिंद। कैसे हैं विकास जी? मैं अच्छा हूँ, आप बताओ कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ विकास जी। जैसा कि आप जानते हैं हमारे जो चैनल है डैड रेडियो, जिस पे हम वैसे लोगों से बात करते हैं जिन्होंने डिजाइनिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छा करियर बनाया है और बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आप भी उन लोगों में से एक हैं और आपकी खासियत यह है कि आपका बचपन से जो इंटरेस्ट था उसी को आपने कंटिन्यू किया। तो मैं विकास जी आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे मुझे याद है कि जब भी मैं आपके घर पे जाया करता था तो आपकी सारी दीवारें नए नए डिजाइन से बिल्कुल भरी पड़ी मिलती थी जी। तो कैसे आपने डिजाइन के में अपने करियर को कंटिन्यू किया, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या चैलेंजेस आई, तो मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कैसे उनसे आपने ओवरकम किया। जी ओम प्रकाश, हाँ मुझे प्रॉब्लम्स आई थी क्योंकि मेरा ये जो है एक बचपन से एक ड्रीम था कि मुझे आर्ट के क्षेत्र में ही जाना है, आर्ट या डिजाइन के क्षेत्र में। बट मुझे फैशन डिजाइनिंग का उस समय नॉलेज नहीं था। मुझे 10th के टाइम में जब मैंने 10th पास किया तब मुझे मेरे एक भैया हैं जो कजन ब्रदर, उन्होंने निफ्ट भुवनेश्वर से पढ़ाई किया था, तो उन्होंने ही मुझे इसके बारे में बताया। तब जाके मेरा जो शुरू से ही तो इसमें इंटरेस्ट था, तब जाके मैंने सोचा कि नहीं यही एक लाइन है जो मुझे चुनना है, क्योंकि मेरा इधर इंटरेस्ट है काफी। क्योंकि मैं बचपन से ही वो पेंटिंग्स, ड्राइंग्स और जो क्रिएटिव चीजें होती है जैसे घर के कुछ वेस्ट मटेरियल जो पड़े रहते हैं उनसे कुछ नया बनाना, ये सब मुझे काफी शौक था। जो कि आजकल क्या मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, यंगस्टर्स है जिनको कि इन सब चीजों में इंटरेस्ट होता है कि वो क्रिएटिव कुछ बनाते हैं वेस्ट मटेरियल से। तो ये सब मेरा इंटरेस्ट था। तो मुझे एक बस वो उनके बात करने से, भैया की बात करने से मुझे एक रास्ता मिला कि चलो ये एक चीज है जो डिजाइनिंग सेक्टर, फैशन डिजाइनिंग में ये चूज कर सकता हूँ क्योंकि मेरा इधर इंटरेस्ट है। बिल्कुल। और जी पूछिए। जी, तो फैमिली का कितना सपोर्ट रहा? क्योंकि मैंने देखा है कई केसेस में फैमिली उतना सपोर्ट नहीं करती है डिजाइनिंग के लिए, उन्हें लगता है कि ये अच्छा कैरियर नहीं है या फिर थोड़े इनसिक्योर हो जाते हैं इस चीज को लेकर। तो शायद जहां तक मुझे पता है थोड़े पापा जी भी आपके रेडी नहीं थे इसके लिए, तो कैसे उनको आपने कन्विंस किया? हाँ, मेरे पापा रेडी नहीं थे क्योंकि वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं। उनको एक्चुअली बात ये होती है ना प्रकाश कि उनको पूरा नॉलेज नहीं है, मतलब हमारे बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं। जी। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको पूरा नॉलेज नहीं किया एक्चुअली डिजाइनिंग सेक्टर में। अगर फैशन डिजाइनिंग हो तो उधर होता क्या एग्जैक्टली, क्या करते हैं डिजाइनर्स, क्या करते हैं। बहुत सारे लगता है क्या, कुछ लोगों को लगता है कि वो कपड़े सिलाई करते हैं, खुद से करते हैं। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी। क्या होता है कि हमें ड्यूरिंग जब हम डिजाइनिंग पीरियड जब हमारा स्टार्ट होता है, पढ़ना स्टार्ट करते, जब सीखना स्टार्ट करते हैं कॉलेज में, तब हमें वो सब टेक्निकल चीजें सीखनी होती है कि हमें स्टिचिंग भी सीखना होता है, एम्ब्रॉयडरीज खुद से भी करना होता है। तो वो इसलिए क्योंकि आगे जाके जब हम इंडस्ट्री में काम करेंगे तो हम जो कारीगर से जो काम करते हैं उनको हम अच्छे से समझा पाए कि हाँ ऐसे करो, ये आप ऐसे करो, वैसे करो, पैटर्न मेकिंग ऐसे, ये पैटर्न्स ऐसे कटेगा एंड ऑल। तो बस इसके लिए होता है। तो क्या है कि पापा लोग का थिंकिंग यही था पहले। तो मैंने इसका पूरा डिटेल्स निकाला, मैंने इंटरनेट पे देखा कि एग्जैक्टली क्या करना होता है। फिर मुझे जब पता चला तब मैंने उनको समझाया अपनी तरफ से कि पापा मुझे एक बार चांस दो, मुझे जाना है, मुझे करना है। पापा बिल्कुल रेडी नहीं थे, मेरे दादाजी भी रेडी नहीं थे, मेरे और भी फैमिली मेंबर्स कोई रेडी नहीं था, फिर सिर्फ मम्मी का सपोर्ट था। तो मैंने पापा को किसी तरह कन्विंस करके
मैंने मतलब आगे फिर मैंने ये स्टार्ट किया, फिर मैंने अपना डिजाइनिंग पढ़ना। विकास जी, जैसा कि मैं जानता हूँ कि आपकी भी फैमिली का बैकग्राउंड थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो बहुत सारे अच्छे ऐसे बच्चे हैं जो छोटे शहर से बड़े शहर में जाते हैं पढ़ाई के लिए, तो जो उनको पॉकेट में मिलती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो आप किस तरह से उसको उसी में सब कुछ मैनेज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉस्टिंग होते हैं, बाहर का से बहुत कुछ मंगाना पड़ता है, कोर्स में ही बहुत कुछ जो होता है वो आपको बाहर से परचेज करना होता है, तो किस प्रकार से आप इन सब चीज़ों को मैनेज करते थे? हाँ बिल्कुल, ये प्रॉब्लम्स तो बहुत फेस करनी होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है जो मिडिल क्लास से हैं। क्या होता है कि मुझे जैसा कि मैंने क्या था कि मुझे जो कॉलेज फीस के अलावा मेस और हॉस्टल फीस के अलावा जो भी एक्स्ट्रा पैसे मिलते थे पॉकेट खर्च के लिए, तो मैं क्या करता था कि उसको मतलब फालतू की चीजों में वेस्ट नहीं करता था, जैसे कि कहीं घूमने गया मैं या फिर कहीं रेस्टोरेंट में जाके मैंने खाना खा लिया, तो क्या होता है कि फिर वो पैसे आपके जो है फिर खत्म हो जाएंगे। मैं उस चीजों का यूज करता था कि मुझे जो कॉलेज के सबमिशंस के लिए, असाइनमेंट के लिए जो मटेरियल्स लेने हैं मैं उसमें यूज कर पाऊँ वो पैसे। पापा देते थे बट उतना इनफ नहीं होता था, तो कुछ कॉलेज भी प्रोवाइड करता था बट बहुत सारा मटेरियल खुद से खरीदना पड़ता था। जो सबसे पहले क्या आता है कि प्रायोरिटी आपकी क्या है। मेरी प्रायोरिटी थी कि मुझे एक अच्छा डिजाइनर बनना है, तो मुझे ये सब चीजें अभी जो सीखनी है कॉलेज में, तो मुझे ये सब चीजें खरीदनी ही होगी, तो उसके लिए मुझे पैसे बचाने ही बचाने। तो मैं ऐसे ही करता था कि हाँ वो पैसे मैं फालतू में वेस्ट नहीं करता था। तो बहुत अच्छी बात आपने बताई, प्रायोरिटीज बिल्कुल हमेशा इंसान, चाहे वो पैसे की बात हो या फिर गोल्स की बात हो या फिर करियर की बात हो, कहीं पे भी इंसान को बिल्कुल पता होना चाहिए कि उसके प्रायोरिटीज क्या हैं। विकास जी, आप जितने अच्छे डिजाइनर हैं उतने ही अच्छे सिंगर भी हैं, तो कॉलेज के लाइफ में, मतलब कॉलेज के डेज में आप दोनों में कैसे बैलेंस करते थे, दोनों को कैसे साथ साथ लेकर चलते थे? कॉलेज के टाइम में मैं थोड़ा मतलब मुझे ये था कि कॉलेज में काफी टाइम देना पड़ता था, क्लासेस करनी होती थी, असाइनमेंट्स पूरे करने होते थे, तो मुझे टाइम नहीं मिलता था रियाज के लिए। तो मैंने अपना हारमोनियम वहाँ पे रखा हुआ था, जो क्या होता है कि बेसिक्स जो रियाज होते हैं ना हारमोनियम पे हो जाते हैं, तो मैंने हारमोनियम पे खुद से ही यूट्यूब के वीडियोस देखकर मैंने उस चीज को कंटिन्यू किया जब तक मैं कॉलेज कैंपस में था। जब तक मैं हॉस्टल में था तब तक मैंने वैसे ही किया, क्योंकि बाहर जाके आप क्लास तो कोई ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास टाइम भी नहीं होता है उतना। तो फिर मैं वही जो थोड़ा टाइम बचता था तो मैं रियाज करता था। और फिर उसके बाद मैं जब कॉलेज से निकला, जब मैंने जॉब करना स्टार्ट किया, तब जाके मतलब मैं जो ऑफिस जाता था तो मेरे पास एक संडे सिर्फ होता था। संडे के लिए मैंने मतलब टाइम रखा था कि हाँ मुझे म्यूजिक में ये टाइम देना है, तो मैंने क्लासेस ज्वाइन किया, म्यूजिक क्लास, फिर मैंने सीखना फिर से स्टार्ट कर दिया, तो ये थोड़ा और बेटर होता जा रहा था फिर धीरे धीरे। तो मैंने इस तरह इसको कंटिन्यू रखा है। अभी भी मेरा खुद का भी बिजनेस है, मैंने एक सेटअप स्टार्ट किया अपना एक ब्रांड नेम देके, नेशिया बाय विकास जायसवाल। तो मैंने मतलब मेरा बिजनेस भी है, प्लस मैं अभी पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ। मैं पूरा फुल टाइम नहीं दे रहा जैसे किसी इंडस्ट्री में। मैं पहले फुल टाइम डिजाइनर था बट अभी मैं पार्ट टाइम एज ए फ्रीलांसर डिजाइनर कहते हैं ना, वैसे मैं काम कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो विकास जी, जैसा कि हमें पता है कि आपको इस डिज़ाइन इंडस्ट्री का या फैशन इंडस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है, आपने बड़े बड़े ब्रांड्स में जॉब किया और आज खुद का ब्रांड चला रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि उन सारे बच्चों को आप गाइड करें, उनको बताएं कि एक अच्छे डिज़ाइनर होने के लिए किन किन बातों का ख्याल रखना होता है। मैं एक्चुअली पूरा नॉलेज तो मैं भी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं भी अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचा, लेकिन मैं अभी जिस लेवल पे हूँ उसके लिए मैंने क्या किया किस तरह क्या किया और क्या जरूरी होता है, बहुत हद तक मैं बता पाऊंगा जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। जो आपका जो है मतलब अगर आप इंडस्ट्री में जैसे काम करना स्टार्ट करते हो तो क्या होता है कि उस समय कॉलेज से आप बाहर आते हो तो आपको मार्केट का नॉलेज नहीं होता है कि एक्चुअली क्या बिकेगा मार्केट में। आप डिजाइन तो अच्छा बना रहे हो, कॉलेज के टाइम में आपने फैशन शोज भी किए, असाइनमेंट्स भी अच्छा रहा, अच्छे मार्क्स मिले, बट क्या होता है कि जब आप इधर आते हो, जब कपड़े के सेक्टर में आते हो तो वहाँ क्या होता है ना कि आपको मार्केट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्या एम्ब्रॉयडरीज यूज हो रही है, एम्ब्रॉयडरीज अगर हो रही है तो उसमें क्या मटेरियल्स यूज हो रहा है,
और क्या है कि क्या पैटर्न चल रहा है, क्या कट्स बनेंगे कपड़े में। अगर इंडियन वेयर आप चूज करते हो, किसी इंडियन वेयर ब्रांड में काम करते हो, तो आपको जो है उस इंडियन वेयर के जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जैसे साब्यसाची मुखर्जी, मनीष मल्होत्रा, ये सब काफी फेमस नाम है, तो लोग पहले इनको ही फॉलो करते हैं। उसके बाद और भी जाओगे तो आपको बहुत सारे नाम मिलेंगे। तो क्या है कि इनको फॉलो करोगे आप, इनका लास्ट फैशन शो देखोगे, फैशन फोरकास्टिंग करना, और कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स भी देखने होंगे जहां से आपको कट सिलुएट्स मिलेंगे। सबके वेबसाइट पे जाना होगा, लास्ट सीजन का फैशन शोज वगैरह देखना होगा, फोटो शूट्स देखने होंगे, इंस्टाग्राम फॉलो करना पड़ेगा, और भी कुछ साइट्स हैं जिसको फॉलो करना पड़ेगा। तब जाके आप क्या है कि रोज जो आप जाते हो ऑफिस में, फिर आपके दिमाग में नए आइडियाज आएंगे, फिर आप कुछ नया क्रिएट कर पाओगे। तो ये चीज होता है। और क्या होता है ना ओम प्रकाश, की आपको सोशल नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। तो जो आप जैसे आप डिजाइनर्स हो तो यू हैव टू विजिट एग्जीबिशंस, ऑल्सो फैशन एग्जीबिशंस होते हैं, वहां जाओगे आप। और डिजाइनर्स जो है, जैसे अब एज आई एम लिविंग इन कैलकाटा, तो मतलब मैं कैलकाटा के कुछ डिजाइनर्स के साथ मैंने कॉन्टेक्ट बना के रखा है। मतलब हमारा एक अपना ग्रुप है, हम लोग जो कि डिस्कस करते हैं बीच बीच में चीजों को, कि मतलब क्या चल रहा है मार्केट में, क्या नया बनाना है, समझ रहे हो आप। तो ये सब सारी चीजें बहुत मैटर करती है। एंड यू हैव टू बी वेरी प्रेजेंटेबल ऑल्सो। आपको अपने खुद को थोड़ा फिट भी रखना है। मतलब क्या होता है कि डिजाइनर्स को अक्सर क्या होता है कि आपकी खुद की पर्सनैलिटी अगर अच्छी होती है ना, तो सामने वाले देख के आपको इंस्पायर होते हैं, पॉजिटिव वाइब्स आती है। जी बिल्कुल। और जो वो ना आपसे फिर आपसे वो ऑर्डर भी देंगे, आपको खरीदेंगे, आपके डिजाइन खरीदेंगे। अगर आप खुद एक अच्छा डिजाइन कैरी करते हो, एक सिंपल सोवर भी अगर कैरी करते हो, तो वो आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है कहीं ना कहीं, मुझे जहां तक लगता है। तो ये तो बात हुई विकास जी डिजाइनिंग की। डिजाइनिंग के साथ साथ जैसे हमें पता है कि आप सिंगर भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा गाते हैं। 2 दिन पहले ही आपकी एक लेटेस्ट वीडियो आई जो मैंने देखा और मुझे खुद बहुत ही अच्छा लगा। तो क्या कुछ आने वाला है और सिंगिंग के क्षेत्र में? अभी आएगा मेरा, मैं कुछ और भी प्लानिंग कर रहा हूँ। जैसे कि लॉकडाउन है तो मैं अभी रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि स्टूडियो तो अभी पूरा बंद है। तो जो मैंने अभी फिर भी मैंने कोशिश किया है, एक छोटा सा वीडियो बनाया है, 2 दिन पहले ही मेरा आया है लॉकडाउन के पीरियड में। बट उसकी क्वालिटी शायद उतनी अच्छी नहीं है, बट मैंने कोशिश किया है, तो लोग जाकर मुझे देख सकते हैं वहाँ पे यूट्यूब चैनल। थोड़ा सा अपना चैनल के बारे में लोगों को बताएं, ताकि लोग आपको देख सके, आपसे इंस्पायर हो सके। जी बिल्कुल। मेरा YouTube पे है, विकास जायसवाल के नाम से ही है। मतलब अगर सर्च करेगा कोई भी मिल जाएगा, या सिंगर विकास जायसवाल सर्च कर सकता है। और उसके अलावा फिर इंस्टाग्राम पे भी है मेरा द विकास जायसवाल, तो वहाँ पे भी सर्च कर सकता है। फेसबुक पे भी है मेरा सिंगर विकास जायसवाल के नाम से पेज है। तो विकास जी से आप संपर्क करना चाहें तो आप YouTube पे जा सकते हैं, इनके इंस्टा पे जा सकते हैं। ओम प्रकाश, मेरा एक चीज भी बताऊंगा कि मतलब कुछ लोग मतलब मेरे इंस्टाग्राम पेज है मेरा, जो मेरे ब्रांड नेम से है, नेशिया बाय विकास जायसवाल। वहाँ पे भी जाके देख सकते कि मतलब मैं क्या बनाता हूँ, और मैं कैसे ट्रेंड को फॉलो कर रहा हूँ, मैं अपने डिजाइन कैसे बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ। तो बहुत अच्छा चीज विकास जी ने आपको बताया कि अगर आप चाहते हैं कि एक डिजाइनर किस तरह से सोचता है, किस तरह से काम करता है, तो बिल्कुल आप इनका जो FB पेज है नेशिया, इस पे को फॉलो कर सकते हैं और उन चीजों को आप सीख सकते हैं। चलिए विकास जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने इन्फॉर्मेशन दिए। बहुत ज़्यादा लोग आपसे इंस्पायर होंगे। हमसे बात करने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने पूरी टीम की तरफ से विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रकाश। तो ये थे विकास जायसवाल जी, जिन्होंने बताया कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं किसी भी सेक्टर में, चाहे वो डिजाइन हो, मैनेजमेंट हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, गवर्नमेंट जॉब्स हो, तो सबसे पहले जो चीज आपको लिए इंपॉर्टेंट है वो है कि आपको अपने लाइफ में प्रायोरिटीज डिसाइड करनी होंगी कि आपके प्रायोरिटीज क्या हैं, और उनके अकॉर्डिंग चीजों को मैनेज करके चलना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले सेशन में किसी और शख्स के साथ। जय हिंद।